स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आई क्यू विद कविता मैम पे। गाइस, ये सेंटर बोर्ड की वैकेंसी निकली है सीबीएसई में। सीबीएसई में आप देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो है वैकेंसी निकली है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और आप ये पोस्ट कोड दिए हुए हैं, ये यहाँ पर क्या है, पोस्ट कोड है। और ये किस ग्रुप में आती है, किस ग्रुप की वैकेंसी है, जैसे ए बी सी होते हैं ना, कि उस लेवल पे जो है किस ग्रुप की वैकेंसी है। अब ये पोस्ट का नाम है, यहाँ पे आप असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जैसी है, ये पोस्ट का नाम है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एज दी हुई है, जैसे कि जो दिल्ली में रहती है वो एज कम ही रहती है। तो इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए इसके में 35 ईयर जो है मैक्सिमम एज रहने वाली है। और ये कैटेगरी वाइज जो है आपकी पोस्ट दी हुई है, जैसे SC ST OBC EWS URL की, जनरल की। ये टोटल वैकेंसी इसमें आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी इसके अंदर 18 रहने वाली है। ऐसे ही ये यहाँ तक आप देख सकते हैं अकाउंट्स ऑफिसर तक आपकी क्या है, ग्रुप ए की वैकेंसी है। फिर ग्रुप बी में कौन सी आती है, जूनियर इंजीनियरिंग है, इंजीनियर है, और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है। अकाउंटेंट आपका सी ग्रुप में आता है, जूनियर अकाउंटेंट आपका सी ग्रुप में आता है। ठीक है, लेवल 4 इसका लेवल दिया हुआ है, पे स्केल वगैरह आपका किस लेवल पे रहने वाला। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी हाई पोस्ट है। तो जो भी अगर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपना देख लेना का एज, ये इसमें मेंशन की हुई है कि इसमें मैक्सिमम एज इसमें 35 दी हुई है और मिनिमम एज जो है 27 इसके अंदर दी हुई है। ये टोटल पोस्ट हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये इसमें 18 दी हुई है असिस्टेंट सेक्रेटरी की। और असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक जो है वो 16 दी हुई है। सबसे ज़्यादा असिस्टेंट जो सेक्रेटरी ट्रेनर है उसकी दी हुई है, 22 वैकेंसी दी हुई है। बाकी आप अपनी इसमें देख सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट की भी अच्छी दी हुई है, 20 वैकेंसी इसके अंदर दी हुई है। अब यहाँ ग्रुप ए की है, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक के लिए ही दिए हुए ये, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी के लिए है। ओनली जो पीडब्ल्यूडी के अंडर में कैटेगरी में आते हैं उनके लिए दी हुई है। जो पोस्ट है, जो पोस्ट वैकेंसी रहने वाली है वो 1-1 है इसके अंदर। आप अपनी उससे देख लेना। ठीक है, ये उसका एक्सप्लेन किया हुआ है कि विजुअल जो लो विजन वाले हैं, डीफ एंड डव हैं, जो हार्ड ऑफ हियरिंग होती है, ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दिया हुआ है। अब आता है यहाँ पे फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं, 12 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो अभी काफ़ी टाइम है, पर आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर ले और अपने साथ साथ जो है तैयारी भी स्टार्ट कर ले। अब आता है ये पोस्ट है आपकी, जैसे इसमें दिया हुआ है ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं इसके अंदर। और पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ये कितनी पोस्ट इसकी सब्जेक्ट की रहने वाली है। तो ऑल सब्जेक्ट है इसके अंदर, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, सभी की इसमें दी हुई है। असिस्टेंट जो सेक्रेटरी एकेडमी का होता है उसके लिए। और असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोडक्शन वगैरह इसकी टोटल वैकेंसीज के अंदर दी हुई है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसीज के अंदर दी हुई है। फिर आता है अकाउंटेंट ऑफिसर है इसकी। इसमें टोटल वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की जो ऊपर एक्सप्लेन किया था वही सेम वैकेंसी इसके अंदर दी हुई है। ये रिजर्वेशन जैसा कि जितनी भी वैकेंसीज निकलती है सभी में रहता है, तो ये रिजर्वेशन कैसे कैसे रहने वाला है ये सारा इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, कि SC ST का कितना जो है इसमें रिजर्वेशन रहने वाला है, एज पर जो गवर्नमेंट रूल होता है उसी के हिसाब से इसमें रिजर्वेशन इसके अंदर दिया हुआ है। आप चिंता ना करें, इसको ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप अच्छे से बिल्कुल बहुत अच्छे से आप इसको रीड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ज्वाइन कर मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी लेटेस्ट वैकेंसी निकलती है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालती रहती हूँ, तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, अब आता है रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद जो पीडब्ल्यूडी के लिए जो रिजर्वेशन वगैरह रहता है, ये जितनी भी मैं वैकेंसी बताती हूँ ना इसमें ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। एक्सप्लेन काफी मैं कर चुकी हूँ, तो आप इसको जो है रीड कर लेना। अब आता है ये जो पोस्ट एडवर्टाइज पोस्ट हुई है उसके लिए। अब जैसे इसमें है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। अब इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी आप उससे, और 35 ईयर एज इसके अंदर दी हुई है।
एकेडमी के लिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो बैचलर डिग्री इन्होंने मांगा हुआ है। लेकिन अगर इसकी बात करें, एकेडमिक वाले की बात करते हैं, तो इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए, और नेट और जो स्टेट लेवल का जो टेस्ट होता है ना, जो टीचिंग का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। और डिजायरेबल रहेगी अगर एमएड एमफिल है, तो ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी आपका ये रहने वाला है। ठीक है, एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा हुआ है। अगर आप सर्विस में हैं तो गुड एकेडमिक आपका जो है रिकॉर्ड होना चाहिए, क्रिएटिव राइटिंग और प्रेजेंटेशन जितने भी होता है, बीएड स्किल आपकी, स्पेशल एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। इसमें एज दी हुई है 30 ईयर। यानी जितनी भी वैकेंसी हैं, ये जो जितनी भी पोस्ट हैं, उसकी सबकी अलग अलग एजुकेशन इसके अंदर, क्वालिफिकेशन इसके अंदर दी हुई है। आप अपने हिसाब से आप देख लेना इसके अंदर क्या क्या दिया हो, क्योंकि इसमें देखो ऑप्शनल में काफी कुछ दिया हुआ है। इसमें खाली अगर एजुकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट दी हुई है इसके अंदर, लेकिन डिजायरेबल में इन्होंने 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप अपना इसको रीड कर सकते हैं इसके अंदर कि क्या क्या इनकी डिजायर्स हैं। अब इसमें भी ये देखो, वो सेम ही दिया हुआ है, ट्रेनर जो होता है, जो एकेडमिक वाले में दिया था, वो सेम इसके अंदर दिया हुआ था। सबकी अलग अलग है, मैं सबकी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप अपने हिसाब से, आप अपनी कैटेगरीबल है, आप अपना चेक कर सकते हैं। ये आता है एज। एज आप मतलब सभी में आप एज रिलैक्सेशन रहता है। SC ST के लिए जैसे 5 ईयर का ही रहता है, इसमें कहीं 3 ईयर का, कहीं 5 ईयर का, ऐसे ही रहता है। OBC के लिए जैसे 3 ईयर का है, और जैसे PWD का 10 ईयर, ये मतलब ये एज रिलैक्सेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सभी वैकेंसीज के लिए। ये एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका 11 तारीख है, जो है 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, मैं पहले ही बता दी थी, जो आपकी क्लोजिंग डेट है इसकी रहने वाली, लास्ट सबमिशन डेट है। ठीक है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, ये सभी फॉर्म में आपके 10th स्टैंडर्ड के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, 10th के होते हैं, उसी की आपको सब कुछ उसके अंदर जो है मार्कशीट के आपके डिटेल वगैरह फिल करनी है। अब ये इन्होंने ना फी दी हुई है, CBSE वालों ने क्या दिया हुआ है, अब ग्रुप एक जो पोस्ट है उसमें 1500 दी हुई है इसमें, और जो ये जनरल, OBC और EWS के लिए, ग्रुप बी और सी के लिए 800 दिए हुई है इन्होंने। ठीक है, अब इसने इन्होंने कहा है कि जो SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन है और वुमेन रेगुलर, यानी वुमेन की इसमें जो वुमेन्स होती हैं यानी लेडीज के लिए, इसके इन्होंने नील किया हुआ है, इनमें कोई फी आपकी नहीं रखी है इन्होंने। मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, ऑनलाइन मोड में आपकी जो है पेमेंट होगी, और ये आपका पेमेंट का वो दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपके ना, जैसे डेबिट कार्ड है, ठीक है, रुपे, रुपे है, वीजा है, मास्टर कार्ड में, ठीक है, मेस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, ये सब उसके अंदर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे उसके लिए दिया हुआ है, जैसे टोटल मार्क्स आपके कितने रहने वाले हैं, ये आपके 300 रहने वाले हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये आपका 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने रहने वाले हैं, 150 इसमें रहने वाले हैं, तो यानी ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहने वाला है। अब ये आपका Tier 2 में होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। इसमें आपका करंट अफेयर, जनरल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर टोटल मार्क्स इसके रहने वाले हैं 160। और पार्ट सेकंड में है आपका जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो थ्योरी वगैरह है, ठीक है, तो उसके लिए 80 मार्क्स का रहने वाला है, यानी टोटल अगर आप उसकी मार्क्स की बात करें तो 320 इसमें रहने वाला है सेकंड वाले में। और टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 3 आवर इसके अंदर रहने वाला है। काफी अच्छा इसके अंदर कंपटीशन रहने वाला है। और इंटरव्यू की बात करते हैं तो बी और सी, जो आपका पार्ट बी और सी है वो 80 मार्क्स का रहने वाला है, उसी बेस पे आपका जो है इंटरव्यू वगैरह मेरिट लिस्ट आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये आपका ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वो दिया हुआ है। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी जो एकेडमिक ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन के लिए ये पेपर रहने वाला है दोनों के लिए। ठीक है, और Tier 2 में ये दिया हुआ है कि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे इसमें, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, जो आप एक्सप्रेस उसमें जो एक्सप्लेन करते हैं ना, वो जो सब्जेक्टिव बोलते हैं जिसको। और इंटरव्यूज में वही सेम इसका प्रोसेस दिया हुआ, सभी का सेम ही दिया हुआ है, आप अपना इसके हिसाब से आप देख लेना। सब ऑल जो है टेस्ट अलग अलग इन्होंने दिए हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं, अलग अलग इनको मतलब एग्जाम लेने का जो इनका एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने।
ठीक है, ये सबका अलग-अलग है, सब पोस्ट के लिए सब अलग-अलग दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर्स है, इसका अलग से दिया हुआ है और ये अकाउंटेंट है जैसे, इसका भी अलग से दिया हुआ है इन्होंने। सभी का अलग-अलग दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि ग्रुप ए के लिए, ए पोस्ट के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि आपके जो कैंडिडेट्स फाइनल लिस्ट में कैसे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जैसे जनरल है 50% कट ऑफ रहेगी, ठीक है। मतलब कट ऑफ कैसे रहने वाला है टियर 1 में जैसे टियर 2 में कैसे रहने वाली है। तो ये आपका इसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसने इन्होंने। नेम ऑफ पोस्ट है जूनियर इंजीनियर, ये जो पोस्ट का नाम दिया हुआ है इसके अंदर। आपकी जैसे अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड भी इसके अंदर रहने वाली है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड इसके अंदर रहने वाली है और ये आपका दिया हुआ है एक्सपेक्ट है ये आपका नॉलेज फॉर द कंडक्टिंग एग्जामिनेशन है। ये पोस्ट के लिए दिया हुआ ग्रेजुएशन वगैरह ये पहले से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका आपको इतना ज्यादा वो लेने की हाँ, मेजरली ये है आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। आपके ये सिटी दी हुई है, आप जहां जहां से भी बिलोंग करते हैं, जब जो आपके नियर अबाउट पड़ता है वहां पे आपका जो नियर पड़ता है आप वहां वो सेंटर जो है आप अपना चूज करके फिल कर सकते हैं। ये मार्किंग स्कीम दी हुई है, आपको पता ही है कि सेंटर में जो दिल्ली में नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो इसमें 0.2 जो है 0.5 जो है मार्क्स इसके डिडक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। मतलब वो करेंगे और ये सब पढ़ लेना ये इसका केंद्रीय विधा इसका डी ट्रिपल एस बी का और इसका सिमिलर ही रहता है, सब सिमिलर दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेजरली मैंने आपको बता दिया है जो जो आपका प्रोसेस था, क्योंकि काफी लंबी वीडियो बन जाती है और सब में सिमिलर ही इसमें सिमिलर ही सब कुछ होता है इसके अंदर। बस आपको पता होना चाहिए किसी में मतलब किस तरह की पोस्ट निकली है, कहाँ से निकली है और जो फिलिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ इसका दिया हुआ है। अब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो आते हैं ना एसीबीसी में आते हैं उसके लिए फॉर्म फिल करवाते हैं। आप उसका लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। और जो भी अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर किया जाएगा। और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट वैकेंसी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। और वही लाइक शेयर जरूर किया करो।